So let's study synchronization. Synchronization. This we had discussed in the third semester in the chapter of OS by the name of process synchronization. By what name? तो थर्ड सेमेस्टर में ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से आता है और सिक्स सेमेस्टर में ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन से आता है. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर आपको अच्छे से, तो दोनों सेमेस्टर में आपका भला हो जाएगा. तो सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर एक ट्रेन आ रही है, ओके, ये पटरी कितने किलोमीटर की होगी? लेट्स टेक 100 किलोमीटर्स. कितना? 100 kilometers. और ये हाईवे भी कितना होगा? लेट्स टेक 100 किलोमीटर्स. ओके, हाँ. तो दोनों भी 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं. हाँ. ओके, अब यहाँ पर कोई ट्रेन आती है, अगर मिसमैच क्यों हो रहा है? यहाँ पर से कोई ट्रेन आ रही है, तो क्या करना चाहिए? ओके, पहले मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे के ऊपर. ओके, और यहाँ से रोड्स, यहाँ से कार्स आ रहे हैं, है ना? हाँ सर. यहाँ से सारे कार्स है, मोटरसाइकिल्स है, जो भी है, ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से. तो मेरा कहने का मतलब ये है, द मेन थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज, ये जो एरिया जो मैंने ग्रीन शेडेड किया है, ये एरिया क्या है? यहाँ पर दोनों व्हीकल एक्सेस कर सकते हैं इसको. हाँ. ये ग्रीन एरिया पे जो है ना, आपको डांबर भी मिलेगा, रोड मतलब रोड भी मिलेगी, और आपको रेलवे ट्रैक भी मिलेगा, है ना? हाँ. तो जो है रेलवे या गवर्नमेंट यहाँ पर क्या लगाती है? क्या लगाती है? फाटक. फाटक. क्या बोलते हैं उसको? फाटक. फाटक. और यहाँ पर जो है ना, ट्रेन के लिए होता है सिग्नल. ट्रेन के लिए क्या होता है? सिग्नल. सिग्नल. तो अगर ये सिग्नल रेड है, तो क्या, तो किसकी बारी है जाने की? गाड़ियों की. गाड़ियों की. और अगर ये सिग्नल जो है वो ग्रीन हो गया, तो ट्रेन जाएगा. ट्रेन जाएगा. वापस अगर रेड हो गया, तो ट्रेन रुकेगा. और वापस अगर ये ग्रीन हो गया, तो ट्रेन जाएगा. तो आप लोग को ये लॉजिक मालूम है ना? हाँ. ओके, अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो ग्रीन एरिया है रोड का, ये समझो हाँ. 100 मीटर भी नहीं है. कितना? 20 मीटर होता है, ये 30 मीटर होता है. 30 मीटर. कितना मीटर्स? 30 मीटर. तो ये हाईवे जो है, हाईवे ये कितने किलोमीटर का है? 100 किलोमीटर. उसमें से सिर्फ कितना पार्ट दोनों शेयर कर रहे हैं? 30 मीटर्स. और ये रेलवे ट्रैक कितने किलोमीटर का है? 100. उसमें से म्यूचुअल जो है, दोनों का म्यूचुअल 30 मीटर्स म्यूचुअल है ना? हाँ. तो अभी अगर ट्रेन को पास होना है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? तो मतलब ये कार्स वगैरह रुके. फाटक लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? फाटक लगाना पड़ेगा. फाटक लगा दिया मतलब ये एरिया किसका एक्सेस में हो गया? ट्रेन के. ट्रेन के. तो ये फाटक लगाना बोले तो लॉक है. क्या है? लॉक. क्या बोलते हैं अपनी भाषा में इसको हम? लॉक. लॉक.
तो जिसको भी एक्सेस करना है उसको लॉक करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? तो अगर ट्रेन को ये एक्सेस करना है 30 मीटर्स को, तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? पहले फाटक लगाना पड़ेगा, है ना? और अगर रोड को एक्सेस करना है तो कार्स को, तो इसको रेड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? ताकि ताकि ट्रेन रुक जाए, है ना? So if the roads want to pass, how will the roads lock it? By making the signal red. तो सिग्नल रेड है मतलब कार नहीं जाएगी, मतलब ट्रेन नहीं जाएगी। हाँ। और अगर फाटक लगा हुआ है तो ट्रेन जाएगी, कार जाएगी। समझ में? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो ग्रीन एरिया है ना, कोई भी एक ट्रांसपोर्ट उसको एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है क्या नहीं? हाँ सर। ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है, इसको एट अ टाइम व्हाट? एट अ टाइम ओनली अ सिंगल ट्रांसपोर्ट मोड can use, can access, can use. Okay, can access. Yeah, you want to make it access, can access. So if the train is accessing, then the cars will stop. Okay, then the cars या जो roadways है will stop, will not access, let's take it simple, access not access. And if the cars are accessing, then the train will not access. तो इससे एकदम स्मूथली हो जाएगा सारा ऑपरेशन, है ना? अगर हम ये सिग्नल और फाटक निकाल दे, कैन यू इमेजिन द chaos? कैन यू इमेजिन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स व्हाट कैन हैपन? है ना? दोनों भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हेल्थ हैजर्ड हो जाएगा, दोनों भी बहुत ही रिस्क प्रोन हो जाएगा, है ना? ओके ये तो हो गया ये। अब दूसरा, जिस मोड को एक्सेस करना है उसको क्या करना पड़ेगा? लॉक लगाना। Yes, whichever mode wishes to access the mutual part, म्यूचुअल पार्ट को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन। हाँ, ये बात ध्यान रखना। क्या बोलते हैं म्यूचुअल पार्ट को? क्रिटिकल सेक्शन। Whichever mode wishes to access the critical section needs to do what? Needs to first acquire the lock on it. Acquire the lock on it. And after accessing, do what? After accessing, अगर ट्रेन पास हो गई तो क्या करते हैं? फाटक लगे रहेंगे क्या? Release the lock. Release the lock. ठीक है? अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, लॉक को अपने 6th सेमेस्टर की भाषा में 6th सेमेस्टर की भाषा में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में लॉक को बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। हाँ, याद रखना है इसको। तो जब मैं बोलूंगा ना मॉनिटर, तो समझ जाना कि मैं लॉकिंग की बात कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? yes. तो क्रिटिकल सेक्शन है ना, प्रोग्राम का वो पार्ट रहता है जिसमें प्रोग्राम शेयर्ड डेटा एक्सेस कर रहा है। क्या कर रहा है? चेक डेटा एक्सेस कर रहा है। चेक नहीं, शेयर्ड। शेयर्ड, ओके। क्या एक्सेस कर रहा है?
शेयर डेटा. शेयर्ड डेटा एक्सेस कर रहा है. जैसे कि समझो कि दो प्रोसेस है P0 और P1. इज ग्रीन विजिबल और यू वांट मी टू Yes. चेंज द कलर? No, it is विजिबल है ना? जाके ब्लैक कर दो उसको. ब्लैक करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा. ओके, समझो कि दो प्रोसेस है. कितने प्रोसेस है? two process. और एक शेयर्ड फाइल है. एक वी हैड डन फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग, किया था कि नहीं? Yes, sir. तो ये एक फाइल है 1.txt. क्या फाइल है? 1 dot. इसमें कुछ तो भी लिखा है फाइल के अंदर. कुछ भी लिखा होगा. ठीक है, कुछ भी लिखा है फाइल के अंदर. अब रीड कंपैटिबल है ना? थर्ड सेमेस्टर RDBMS क्या बोलते हैं उसको? क्या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मालूम है? याद है थर्ड सेमेस्टर RDBMS कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी? Yes, sir. ये जुबियान ताहिर, Yes, sir. Yes, क्या था उसका लॉजिक? रीड ऑन द सेम एलिमेंट ना? रीड ए क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या नॉन कॉन्फ्लिक्ट? Non-conflict. नॉट कॉन्फ्लिक्ट ना, क्योंकि दोनों रीड ही कर रहे हैं. और अगर राइटिंग कहां पर आ जाए तो? Conflict. राइटिंग कहां पर आ जाए तो अगर रीड इसको रीड करना है T1 को, इसको रीड ए करना है और इसको राइट ए करना है तो Conflict. तो जहां राइटिंग आ गया उधर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. Conflict होता. तो ये क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. जहां भी W आ गया मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना. हाँ. और दूसरा क्या था? अगर इसको राइट करना है, इसको रीड करना है तो तभी भी कॉन्फ्लिक्ट Conflict. है ना? हाँ. और दोनों को राइट करना है तो तभी भी कॉन्फ्लिक्ट. Conflict. अगर एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट क्या हो? Same हो. अगर एलिमेंट अलग अलग हो तो? Conflict. एलिमेंट अलग अलग हो तो Conflict नहीं होगा. कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना? हाँ, अलग-अलग. अगर ये जैसे अब व्हेन वी गो टू लोनावला बाय द एक्सप्रेसवे पे यू सी द एक्सप्रेसवे आल्सो एंड यू सी द रेलवे ट्रैक आल्सो, बट दे आर गोइंग पैरेलल ना? Yeah. सो इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? No. कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब वो एक ही पे आ जाते हैं ना, सेम को एक्सेस करने पे आ जाते हैं. हाँ. तो जहां पर भी राइट आएगा उधर कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है, हाँ. तो अभी ये P0 है, ये P1 है. P0 जो है 10 लाइन का कोड है. कितने लाइन का कोड है? 10 line. समझो 7 लाइन का है. मेरे पास 7 लाइन का स्पेस मिल रहा है. और P1 भी 7 लाइन का है. ठीक है, अब उन 7 लाइंस में P0 है ना, P0 लाइन नंबर 2-3 पे फाइल को एक्सेस कर रहा है. किस पे एक्सेस कर रहा है? 2-3 पे. लाइन नंबर 2-3 पे किसको एक्सेस कर रहा है? P0 को. फाइल को बाबा. File. प्रोसेस P0 उसके लाइन नंबर 2-3 पे इस शेयर्ड फाइल को एक्सेस कर रहा है. ये क्या है? शेयर्ड फाइल है ना ये. Share file. Yeah. मतलब ये आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये आपका ये वाला रीजन है. Critical. म्यूचुअल रीजन है. ये क्या है? ये Mutual region. ये आपका म्यूचुअल रीजन है. ये दिख रहा है? तो P0 जो है कौन से लाइन में एक्सेस कर रहा है फाइल को, शेयर्ड फाइल को? 1.txt. कौन से लाइंस में? 2-3. और ये कौन से लाइन में एक्सेस कर रहा है? 4-5. 4-5. किसको एक्सेस कर रहा है?
शेयर्ड फाइल को, है ना। तो प्रोसेस का वो पार्ट, प्रोसेस का क्या, प्रोसेस का वो पार्ट जिसमें प्रोसेस शेयर्ड डेटा को एक्सेस कर रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? Critical section. हाउ विल यू डिफाइन दैट? द पार्ट तो process of the process in which it is accessing the shared resources, the shared resources. is known as critical section। आया समझ में? नहीं समझ में आया? समझो, क्या समझ में आया? मतलब जैसे ये दो processes है at the same time they're accessing the shared file, that is called critical section. No, you are not right. Read it again. A part of the process in which it is accessing the shared resources known as critical section. P0 कितने लाइन का है? 7. P1 कितने लाइन का है? 7. अब वो 7 लाइंस में सारे के सारे 7 लाइंस ये शेयर्ड फाइल को एक्सेस कर रहा है क्या? नहीं, सिर्फ वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन विच इट इज एक्सेसिंग द, shared file. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन। तो ये है क्रिटिकल सेक्शन। Okay, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? understood. तो P0 का क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है? 2, 3, और P1 का 4, 5. ओके, वेरी गुड, समझा। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली अ सिंगल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट its critical section at a time, its critical section at a given time, at a, Given time. तो अगर P0 लाइन 2 और 3 एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या उसी टाइम पे P1 लाइन 4 5 एग्जीक्यूट कर सकता है क्या? नहीं, नहीं। तो जब P0 लाइन 2 और 3 को एक्सेस कर रहा है, जब P1 लाइन 1 को कर सकता है, 1 को, नहीं, 1 को लाइन 1 को P1, हाँ, वो कर सकता है, 2 को, कर सकता है, 3 को, कर सकता है, 6 को, कर सकता है, 7 को। वो भी कर सकता है, वो सिर्फ कौन सी लाइन एक्सेस नहीं कर सकता? 4 और 5. तो जब यहां से जो है, जब ट्रेन जा रही है, ट्रेन जब यहां से पास हो रही है तो यहां पर कार चल सकती है क्या इस 100 किलोमीटर में? हाँ, क्योंकि ये 50 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर है ना, पूरा हाईवे 100 किलोमीटर का था। तो इन 50 किलोमीटर पे ट्रेन चल सकती है क्या? कार चल सकती है क्या? उनको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सिर्फ कौन सा एरिया लॉक्ड है? शेयर्ड फाइल मतलब हाँ, जहां पर वो लोग शेयर कर रहे हैं। इशू सिर्फ वहां का है ना जहां पर शेयरिंग हो रही है। हाँ, तो अगर CS अपना लाइन 2 और 3 एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब CS किस पे काम कर रहा है? 1.txt पे। 1.txt. अगर CS उसके अंदर राइट कर रहा है, P0 उसके अंदर राइट कर रहा है, क्या कर रहा है? राइट. तो क्या P1 भी राइट कर सकता है क्या? इज राइट कंपैटिबल? नो, अगर वो राइट कर रहा है तो क्या ये रीड कर सकता है क्या? इज रीड कंपैटिबल? नो, No. कंपैटिबल. समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझा ये लाइन नंबर 2 से? इससे क्या समझ में आया पॉइंट 2 से? ये लीड्स टू फर्स्ट. ये वाला Only a single process can access its CS at a given time. so मतलब if P0 is executing its CS, then P1 has to wait yes,
to execute its CS. सिर्फ CS के लिए वेट कर रहा है, बाकी तो अपना काम कर सकता है ना वो. हाँ. बस वही लॉजिक है. देखो ये वाला देखो. If the train is accessing, then cars will not access. If cars are accessing, then so if P0 is executing its critical section, then P1 has to wait to execute its CS, है ना? हाँ. Okay. Before P0 starts executing its CS, क्या करना पड़ेगा उसको? It needs to acquire the lock. जब तक वो लॉक नहीं मिलेगा तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता ना वो. And after accessing the CS, what it has to do? P0 must release the lock. और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में लॉक को क्या बोलते हैं? मॉनिटर. तो कहने का मतलब ये है, जिस थ्रेड के पास लॉक होगा वही एक्सेस कर सकता है. तो बॉटम लाइन क्या है? The process having the lock can only execute its CS. जिसके पास लॉक नहीं वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता है क्या नहीं? हाँ. आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा अभी भी? भाई ओएस वालों, ताहिर, जुबियान, क्या समझ में आया तुम लोग को? आता ये सबसे स्लिपरी टॉपिक है. ये पूरे ओएस में सबसे स्लिपरी टॉपिक यही है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का. इसको समझने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए. अंडरस्टूड टिल हियर? अंडरस्टूड व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? और आपके ओएस के भाषा में है ना, लॉक के लिए हम यूज करेंगे सेमाफोर. क्या यूज करेंगे ओएस की भाषा में? तो अगर थ्रेड की भाषा में है, थ्रेड की भाषा में लॉक को क्या बोलेंगे हम भाई? सेम 6 मॉनिटर. और आप लोग थर्ड सेम वाले ओएस वाले, उसमें लॉक को क्या बोलेंगे हम लोग? सेमाफोर. क्या बोलेंगे? तो सेमाफोर से हम लॉकिंग करेंगे. सेमाफोर से क्या करेंगे? उसका एक और फ्लेवर है, बाइनरी सेमाफोर. क्या है? तो सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर यूज करके हम लोग लॉकिंग अचीव करेंगे इसके अंदर. उसका एक ऑब्जेक्ट है म्यूटेक्स नाम का. क्या नाम का? म्यूटेक्स. तो उसको यूज करके हम लोग ये लॉकिंग करेंगे. अंडरस्टूड सो फार? यस, नो, मे बी? Now how do we replicate this with regards to thread synchronization? अभी उस पे आ जाओ. तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन पे कैसे इसको काम करना है वो हमको यहां देखना पड़ेगा.